जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन होगा और बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है। जो भी लोग चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, फिर उसको लीव करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, उससे जिस भी डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहे हैं उसको उससे अच्छा जॉब उनको मिलता है छोड़ के जाने पे। क्या होता है फोर्स में अगर वो हैं, उसको छोड़ के अगर किसी भी और भी डिपार्टमेंट में जाना है तो क्या प्रोसेस होता है उसका, और छोड़ने के बाद क्या पैसा कितना देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। और कुछ लोग कह रहे थे कि अगर उससे पे स्केल ज़्यादा होता है तो उस पर क्या पेमेंट देना होता है या नहीं देना होता है। तो सारा डाउट आपको हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि एक हमारे ही कंपनी का हमारे साथ का लड़का जो कि कल ITBP को छोड़ कर गया, और वो सारा प्रोसेस उससे हम पूछे हैं, वो सभी आप सभी को हम इस वीडियो में बताने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट SSC GD एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मार्केट में एक नई बुक लॉन्च हो चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से है और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। इस बुक की अगर खासियत की बात करें तो इसमें आप लोगों को 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ 5 सॉल्व पेपर भी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो इसके साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। यदि आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ज्वाइन एक लड़का जो मेरे साथ में था, मेरे रूम में ही था, उसने कल ITBP को छोड़ दिया क्योंकि उसका जॉब जो है कि बिहार में एक्साइज कांस्टेबल में हो गया था। और उसका प्रोसेस करीब वो छोड़ने का प्रोसेस वो एप्लीकेशन पहले दे चुका था, और एप्लीकेशन के साथ अपना ज्वाइनिंग लेटर का भी अटैच करके दिया था अपने ब्रांच में, जो यहाँ पे हेड ऑफिस है वहाँ पे दिया गया था। और उसका इशू होने में करीब 15 दिन से 20 दिन का समय जो लगा उनको लगा, सारा कुछ प्रोसेस होने में लीगल तौर पे। ठीक है, इनलीगली बहुत लोग छोड़ के भाग जाते हैं, उन पे कार्रवाई भी होता है। तो जो लोग भी जॉब छोड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी सरकारी पद पे हैं, अगर उस पद को छोड़ना चाहते हैं, किसी और पद पे जाना चाहते हैं, तो लीगल कार्रवाई कीजिएगा। अभी हम आपको लीगल कार्रवाई बताते हैं। तो वो एप्लीकेशन और वो एडमिट कार्ड का वो फ़ोटोकॉपी दिया गया था और दिया हुआ था। उसके बाद उनका अप्रूव हुआ। अप्रूव 15 दिन का समय, 15-17 दिन का समय लगा। अप्रूव होने के बाद उनको जो है छुट्टी स्वीकृत हो गया, वो यहाँ से रिजाइन देके चले गए हैं। और प्रोसेस क्या क्या उनके साथ में हुआ था, देखिए प्रोसेस में उनको पूरा प्रूफ दिया गया था, उनका कार्ड भी बन गया था, तब उनका पेमेंट भी चालू हो गया था, 2 महीने का पेमेंट भी वो ले चुके थे यहाँ से। और बिहार एक्साइज कांस्टेबल का पे स्केल इससे शायद ज़्यादा है या फिर पता नहीं, ये आप नीचे एक बार लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या इससे पे स्केल ज़्यादा था या नहीं। लेकिन उनको यहाँ से जो छोड़ने पे परमिशन उनको मिला, वो उनको पेमेंट भी करना पड़ा, 1,07,000 के आसपास उनको पेमेंट करना पड़ा है। और पेमेंट करने के बाद ही उनको यहाँ से वो छोड़ने का परमिशन मिला, क्योंकि ट्रेनिंग में साफ साफ लिखा हुआ था वहाँ पे कि जब भी आप ट्रेनिंग छोड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को 3 महीने का बेसिक आप लोगों को 3 महीने का पेमेंट जो है वो आपको देकर जाना होता है। तो अभी जो लोग को अभी पेमेंट आया है वो 34,300 कुछ करके पेमेंट आया हुआ था। तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके ये दिल्ली जाता है, हमारा हेडक्वार्टर में जाता है, वहाँ से कैलकुलेट होता है और वहाँ से बताया जाता है कि आपको पेमेंट कितना देना पड़ेगा। और तो वहीं से सब कुछ आया था, तो सारा कुछ उनका डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया था। फिर जो गन इशू हुआ था, सारा कुछ जो सरकारी सामान मिला था उनको, वो सारा कुछ फिर से उनको रिटर्न करना पड़ा सरकार को। उसके बाद ही उनको छुट्टी मिलती है। सरकारी सामान में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कुछ सामान तो पैसे दे के लिया जाता है, तो वो पैसा दे के जो लिया जाता है वो तो खैर जमा नहीं लेते हैं। लेकिन और भी जो गन इशू हुआ आता है, क्या बोलते हैं, ड्रेसेस इशू हुआ रहता है, वो सारा कुछ, कंबल इशू हुआ रहता है, दरी इशू हुआ रहता है, वो सारा कुछ जो है कि उनको फिर से रिटर्न करना होता है। उसके बाद ही उनको छोड़ने का परमिशन मिलता है। और कोई दिक्कत नहीं है, उनको यहाँ से NOC मिल जाता है सारा चीज़ का, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कहीं जॉब हुआ है, किसी भी पोस्ट पे हुआ, चाहे इसका पे स्केल लो है या फिर हाई है, अगर आप बिना बताए यहाँ से भागते हैं तो आप पे कार्रवाई भी होता है। और कार्रवाई आप किसी भी सरकारी जॉब में जो है कि आप फिर सम्मिलित ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से NOC नहीं कराते हैं तो आप पे रेड कॉलम लग जाएगा आप पे, और आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाइएगा आप वहाँ जॉब नहीं कर पाइएगा। तो यदि आपका कहीं जॉब लगा है, चाहे बेसिक आपका लो हो चाहे हाई हो, अगर आपको जाना है तो लीगल तौर पे जाइएगा। नहीं तो कार्रवाई बहुत ही तरह, लीगल नोटिस भी आता है, आपके घर तक पहुंचता है। नोटिस आने के बाद भी अगर आप नहीं आते हैं, नहीं आपका कोई रिस्पांस आता है, तो फिर आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है इसमें।
बाकी और भी डिटेल्स है इसके बारे में, जहाँ ज़्यादा कुछ जो भी पूछना है आप नीचे कमेंट बॉक्स करके कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। और बाकी आप सभी कैसे हैं, तैयारी चल रही है कि नहीं आपकी SSC GD की, फौज में जाने के लिए कितने इंटरेस्टेड हैं आप सभी ज़रूर नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।